और जैसे अभी वो इंडिया नहीं आ रहा है तो हाँ, वो तो कैसे फिर वो होगा? बैठ के ठीक करना पड़ेगा उधर ही बैठ के। कोई तो कैसे करना है? पूछ। तो वहां पर जाएगा ना, वो तेरे को जो जो बताएगा देख ले, और जहाँ पे इंडिया में फंसता तो बोला सर मैं एक बार सर से बैठ के करवा लूंगा। हम्म। ठीक है। फिर कौन? मतलब इतना सारा ऑप्शंस है ना। तो अरे वो मेरे को भी नहीं पता, चक्कर तो ये ना है। समझा? अटका मेरा भी वही, मैं भी बैठूंगा तो मुझे भी वही करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं हम्म। कुछ अलग निकाल के दूंगा, बट हाँ दो तीन चीज सेटिंग वेटिंग अगर अपने को लगती है तो वो अपन ठीक कर देंगे। और उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। समझा? जाओ पूछो। उनसे पूछ ले, फिर बोलना सर मैं आऊँ क्या? तो बोला आ जा, हाँ तो चले जाना। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। चलो पढ़ाई, लास्ट टाइम क्या किए थे? सर कैंपेन सेटअप करना था। ठीक है, किया आपने वहां तक? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। कहाँ कहाँ पे तुम अटक रहे हो ये बताओ। सर बेसिकली पूरा एनालिसिस के बेसिस पे है। मेरे को ये हम्म। डाउट था कि जैसे कि अपन एक्वालॉजिका के ऊपर कर रहे हैं तो ठीक है। जरूरी नहीं है हम हर कैंपेन में एक्वालॉजी के बेसिस पे करें। अगर मान लो हम लोग क्रिएटिव अगर सनस्क्रीन का प्रोडक्ट चूज कर रहे हैं तो हम हम्म। ऑडियंस एट सनस्क्रीन से रिलेटेड भी कर सकते हैं। करेक्ट करेक्ट, मल्टीपल ऑडियंस बना सकते हो, मल्टीपल एड सेट बना सकते हो। आज अपन सीखेंगे कि मल्टीपल क्रिएटिव कैसे ऐड करते हैं, मल्टीपल एड सेट कैसे बनाते यस सर। और सर प्रोडक्ट ऐड करने के लिए मस्ट है फेसबुक पेज पे ऐड करना। गुड आफ्टरनून सर। हैं। गुड आफ्टरनून भाई। देखो प्रोडक्ट ऐड करने के लिए ना, जैसे ई कॉमर्स वाला जो पार्ट है, उसमें क्या होता है, ई कॉमर्स में हमको प्रोडक्ट्स, हमको लिंक लगानी पड़ती है। बेसिकली ताकि इमेज ही है वो, उसके हिसाब से होता है। यस सर। सर मैंने सेल्स कन्वर्जन के ऊपर बनाया था तो वही हाँ, ऑप्शंस तो आ रहे थे। सेल्स में आपको कनेक्ट करना पड़ता है। यस सर। ठीक है। चलो धन्य भाई, कहाँ तक हुआ? सर एक दो बने बस। बता क्या बना है। सर मैं मैन मैटर्स के ऊपर बना रहा था और उसके हम्म। वीडियो वीडियो देख रहा था और उसमें रिसर्च कर रहा था तो उसका एक कैप्सूल है वो उसके लिए हेयर फॉल के लिए और एक एनर्जी के लिए, ये दोनों के ऊपर रिसर्च कर रहा था उसमें। अच्छा। तो इनका वो बस वीडियो बनाना है सर। चलो, आज अपन पहले समझते हैं कि हम लोग जब भी ऐड चलाते हैं तो हम लोग अलग अलग जो चीजें हैं वो फॉर्मेट करते हैं। जैसे एग्जांपल, पहले अपन काम कर रहे हैं स्ट्रक्चर वाइज। ठीक है। आज अपन दो चीज सीखेंगे कि भाई जो स्ट्रक्चर रहता है, स्ट्रक्चर, और इसमें एक ऑप्शन आता है जिसको अपन बोलते हैं पेमेंट। ठीक है। तो स्ट्रक्चर कैसे अपन बिल्ड करते हैं, अब वो स्ट्रक्चर का मतलब क्या है मैं समझाता हूँ आपको। जैसे मैंने आपको कहा था कि मल्टीपल एड सेट होते हैं, मल्टीपल एड्स होते हैं, हम लोग उसको यूज करते हैं। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, टेस्टिंग की बात अगर करें, टेस्टिंग मतलब क्या होता है, टेस्टिंग का मतलब समझो एक बार, कि अगर आप कभी भी मेटा एड्स चला रहे हो तो विदाउट टेस्टिंग वो काम नहीं करेगा। विदाउट टेस्टिंग का मतलब क्या है, जब तक आप अलग अलग क्रिएटिव में ऐड नहीं चलाओगे तो आपको समझेगा ही नहीं कि कौन सा क्रिएटिव बेटर परफॉर्म कर रहा है। ठीक है।
उसके बाद अगर आप पूरे इंडिया में अगर आपको प्लान करना है तो आपको थोड़ा बहुत टारगेटिंग के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो अलग अलग एड सेट कैसे बनाते हैं वो बताएंगे, और एक रीसेंट अपडेट आया है। ठीक है, देखो पहले अपन करने वाले हैं मल्टीपल एड्स, मल्टीपल एड सेट और न्यू अपडेट। ठीक है, ये तीन चीज पे आज काम करेंगे। सबसे पहले आता है कि मल्टीपल हम लोग एड्स, जब हम लोग एड्स बनाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है ऐड का। ठीक है, अब जैसे ये रहा। ठीक है, सबसे पहले अपन जो टेस्टिंग करेंगे इस टेस्टिंग को बोलेंगे क्रिएटिव टेस्टिंग। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? क्रिएटिव टेस्टिंग। क्रिएटिव टेस्टिंग। ठीक है, क्रिएटिव टेस्टिंग का पर्पस क्या होता है कि आप अपने अंदर, ठीक है, जैसे मैं आपको एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ। हम्म, ठीक है, चलो, आपने एक कैंपेन बनाया, जैसे कि मैंने बना दिया, अभी के लिए मैं करता हूँ, जैसे एंगेजमेंट के लिए मैंने कैंपेन बिल्ड किया। ठीक है, इस पे मैं बनाता हूँ एक एड सेट। ठीक है, और इसके अंदर बनाता हूँ मल्टीपल एड्स। ठीक है, ये एड वन हो गया, ये एड टू हो गया, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव। ठीक है, अब समझते हैं होगा क्या। कैंपेन बना एंगेजमेंट का, एड सेट में क्या क्या आएगा हमारे पास? लोकेशन आएगा, और क्या आएगी? ऑडियंस आएगी। यस सर। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने करीबन 5 एड्स मैंने लॉन्च किए। ठीक है, अब एड्स का मतलब क्या होगा, देखो पहले में मैंने क्या किया, एक फोटो डाली जिसमें सिर्फ प्रोडक्ट की इमेज है। ठीक है, दूसरा डाला मैंने वीडियो जो कि यूजीसी है। यूजीसी मतलब क्या है, याद है? यूजर यस सर। जनरेटेड कंटेंट। करेक्ट। तीसरा मैंने डाला है एक टेस्टिमोनियल। ठीक है, चौथा मैंने डाला है ओनर्स का, ओनर के बारे में कुछ डाला है मैंने, और लास्ट में मैंने डाला है सबके, एक इमेज बनाई है जिसमें सारे सारे टेस्टिमोनियल्स है। सॉरी, टेस्टिमोनियल तो हो चुका है ना। चलो ये हो गया। इसके अलावा अपन लेते हैं कि मैंने कोई एक पेन पॉइंट के ऊपर बात करी। ठीक है, सपोज करते कि मैंने ये 5 एड्स मैंने रन की। ठीक है, अब सबसे पहले मैं क्या आ गया, मैंने फोटो बना दी जहां पर, ठीक है, मान के चलते मैंने क्या करा, यहाँ पर एक अपना प्रॉपर ये डाला, और यहाँ पर क्या किया कि जैसे मान लो कोई एक इमेज डाल दी प्रोडक्ट की, डायरेक्ट प्रोडक्ट की ना, और उसके बारे में दिखा दी। दूसरे में क्या करेंगे, एक क्रिएटर पकड़ेंगे, उसको बोलेंगे कि हमारे लिए वीडियो बना। तीसरा, एक डालेंगे टेस्टिमोनियल, मतलब क्या, सामने वाला बोलेगा कि मैंने ये प्रोडक्ट यूज किया है, जैसे मान लेते हैं अपन मैन मैट्रेस का है जो टकले के लिए काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बंदा आके क्या बोलेगा कि मैंने ये प्रोडक्ट यूज किया और मुझे 30 दिन के अंदर मुझे एक इतना मिला, और 90 डेज के अंदर मेरे बाल ऑलमोस्ट वापिस आ गए। ठीक है, फिर एक वीडियो डलेगा ओनर का, जिसमें ओनर क्या बताएगा कि भाई मैंने ये बिल्ड किया है क्योंकि इसमें ये फॉर्मुलेशन है, इससे ये सब होता है, मैं खुद एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और मैंने ये सब चीजें डिग्री मैंने हासिल करी। ये डालेंगे वीडियो। फिर डालेंगे एक पेन पॉइंट, वहां पे क्या बोलता रहेगा, क्या आप गंजे हैं, डायरेक्टली पेन पॉइंट देंगे क्या आप गंजे हैं और आपकी हेयर लाइन सीटिंग हो रही है, तो आप मैन मैटर्स का ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हो। तो इस तरह की मैंने 5 क्रिएटिव को क्या करा, टेस्ट करा। इन सब पे मैंने ऐड चला दिया। ठीक है, अब मैं क्या देखूंगा कि इन सब में से जो सबसे ज्यादा क्लिक्स मेरे को किस ऐड में मिल रहे हैं। कुछ समझ में आया? यस सर। यस सर। तो जब मेरे को समझ में आएगा कि सबसे ज्यादा जो क्लिक्स मुझे मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं इस वाले में, और मुझे मिल रहे हैं मान के चलो इस वाले में, तो मैं क्या करूंगा? सर वो दोनों को ज़्यादा चलाओगे। इनको चलाएंगे, इनको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे।
ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ यस तक? यस ठीक सर। है, इसको बोलते हैं क्रिएटिव टेस्टिंग। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? क्रिएटिव 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 टेस्टिंग। 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 ठीक है, अब ये चलने के बाद मेरे को समझ में आ चुका है कि भाई मेरे पास कुछ कुछ ऐसे क्रिएटिव मेरे बन चुके हैं जो कि मेरे लिए अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं अगले बार क्या करूंगा, इसी कैंपिंग को चलने दूंगा और पर्टिकुलरली दो तीन चीजों को बंद कर दूंगा। मतलब क्या, मैं बोलूंगा कि भैया इस वाले को नहीं चलाते, क्योंकि मैंने टेस्टिंग कर चुकी है कि इस तरह के रिजल्ट्स नहीं आते। मतलब डायरेक्टली अगर कोई मैं इमेज लगाता हूँ तो मेरा जो प्रोडक्ट है वो ना लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको बंद कर दूंगा। उसके बाद मैंने क्या बोला, यार ये वाला भी मेरे को दिक्कत दे रहा है और ये वाला भी मेरे को प्रॉब्लम दे रहा है, इस पे भी बराबर से क्लिक्स नहीं आ रहे। तो मेरा अभी गोल क्या रहेगा, मैं ये दो को चलने दूंगा और मैं कुछ और क्रिएटिव ऐड करूंगा। ठीक है, इस प्रोसेस से मैं क्या करूंगा, मेरे में विनिंग जो हमारे ऐड क्रिएटिव्स है उनको लेके आ पाऊंगा। हम लोगों ने एस्ट्रो टॉक में देखा था कि एक क्रिएटिव ऐसा है जो पूरे तीन तीन चार चार महीने से चल रहा है। याद है आपको प्रांजल, आप थे क्लास में? यस सर। तो वो क्यों चल रहा है, क्योंकि उसका जो यहाँ पर क्लिक रेट है, क्लिक और कन्वर्जन, वो क्या है, सबसे ज्यादा है। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पर हमको क्रिएटिव टेस्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा अपने को ध्यान देना है। अब आता है कि यहाँ पर हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं। ये हो गया क्रिएटिव टेस्टिंग। अब ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों के लिए जो ऑडियंस है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑडियंस की भी टेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, ऑडियंस की टेस्टिंग का मतलब क्या है, जैसे मैंने यहाँ पर ऑडियंस डाले थे तो मैं मल्टीपल ऑडियंस भी टेस्ट कर सकता हूँ। कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? यस सर। तो मुझे एक कैंपेन को एडजस्ट करके इसके भी डुप्लीकेट बनाने पड़ेंगे, ताकि मैं जैसी एड सेट एक और बनाऊंगा तो मेरे को ऑडियंस टेस्ट करने की भैया कौन सी ऑडियंस ज्यादा बेटर है। ठीक है, लाइव प्रैक्टिकल देखते हैं, ये थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं हमारे यहाँ पे क्रिएट के ऑप्शन के ऊपर, यहाँ पे चले गए। अब क्रिएट करने के बाद हम लेते हैं अभी के टाइम पे एंगेजमेंट लेते हैं। ठीक है, यहाँ से करते हैं इसको कंटिन्यू। ये कर दिए, यहाँ पे चले गए मैनुअल में। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर पे प्ले कर रहे हैं। तो मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, आपको यहाँ पर ये आ गया ऑप्शन, ये देखो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, मल्टीपल क्रिएटिव्स को ऐड करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले एक बार थोड़ा सेटिंग वेटिंग देख लेता हूँ। यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग द डिजिटल स्कूल, ये ले लेते हैं। चलो एजेंसी आ गया, नीचे आ गए। तो यहाँ पर आ गया ऑप्शन, क्या चाहिए, मैं बोलता हूँ भाई जो डाला हुआ है उसी को ले लेते हैं। सेलेक्ट कर दिया पोस्ट। अभी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, रैंडमली कोई भी पोस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि एक ये वाला पोस्ट पैड चला देते हैं। यहाँ पर आप क्या चेक करोगे अपना, जैसे पेन पॉइंट वाला क्रिएटिव हो गया वो डालोगे। ठीक है, तो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। अब देखो एक और चीज दिखाता हूँ इसमें। चलो इसको ट्राई करते हैं, पब्लिश करते हैं इंस्टाग्राम पे। ठीक है, मैंने एक ये वाला डाल दिया वीडियो, इसको मैंने कर दिया अभी के टाइम पे पब्लिश। ठीक है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे मैंने एक कैंपेन को लगा दिया। अब मेरे इसमें कितने एड सेट है अभी के टाइम पे? सर 5। पांच। अभी कितने बनाए हम लोगों ने? सर अभी अभी तो एक ही बना है ना सर अभी। प्रांजल कितने बने एड सेट?
सर एक। अभी तो एक ही बना है, ठीक है। सेलेक्ट करते हैं, अपन चलते हैं एड सेट के अंदर। देखो अभी क्या होता है, यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, यहाँ पर जाओगे तो हमने अभी तक एक ही बनाया हुआ है, वो है ये वाला, ठीक है। और जो ये बना हुआ है वो कोई ड्राफ्ट वाला पुराना पड़ा है, वो उसको दिखाते हैं। देखो ये रहा ड्राफ्ट रखा है, ये वाला पुराना वाला, ठीक है। अभी हम लोगों ने इस वाले को बनाया, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एक एड सेट हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे बनाना है एड्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मेरा ये वाला ऐड था, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ ऐड वन, ठीक है। अब समझ में, मैंने आपको क्यों बोला था कि नाम अच्छे से लिखना है अपने को, यस सर। ठीक है। चलो ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एड्स को डुप्लीकेट करूंगा, ठीक है। डुप्लीकेट करने से क्या होगा, लो डुप्लीकेट किया, ओरिजिनल कैंपेन यहाँ पे क्लिक करा, ठीक है। तो देखो दिख रहा है यहाँ पे एड्स वन कॉपी, ठीक है। अब ये देखो, इसका नाम मैं डाल दूँ, बराबर डाल देता हूँ, इसका नाम है एड सेट वन, ये वाला है एड वन, और ये है एड वन कॉपी, मतलब कि ये है मेरा कौन सा, एड टू। यहाँ तक क्लियर हो गया। यस सर। अब मैं क्या करूंगा, इस पे एक इमेज या वीडियो जो भी मुझे चाहिए मैं उसको लगा दूंगा कि भाई ये वाला भी क्रिएटिव है हमारे पास। तो ये सेकंड पेन पॉइंट को कवर करेगा जो हम लोगों ने अभी यहाँ पर देखा, ये वन टू थ्री जो हमने बनाए थे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ही एड सेट है हमारे पास, और हम लोग अलग 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 ये बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने अभी दो बना दी, ठीक है। हमने ये बना दिया, ये बना दिया, ऐसे मेरे को पांच बनाने थे, ठीक है। तो मैंने और तीन में बना सकता हूँ, कैसे बनाऊंगा यहाँ समझ में आया, यस सर। ठीक है। डुप्लीकेट कर करके मैं क्या करूंगा, अपने अलग अलग एड सेट बनाऊंगा, और उसका टेक्स्ट वैक्स जो भी मुझे चेंज करना है वो मैं चेंज कर लूंगा, ठीक है। इसको भी करते पब्लिश। अब देखो हमारा कैंपेन किस तरह दिखने वाला है। सबसे पहले मेरे पास कितने कैंपेन है, कैंपेन एक बनेगा। यहाँ पर जाता हूँ तो मेरे पास कितने कैंपेन आ जाएंगे, एड सेट कितने आ जाएंगे मेरे पास, एक एड सेट आ जाएगा, ठीक है। और एड्स कितने आने चाहिए अभी, सर दो। दो, ठीक है। तो ऐसी को मैं ऐसी पांच वांच भी कर सकता हूँ, वो डिपेंड करता है कि मेरा रिक्वायरमेंट क्या है उस हिसाब से। तो वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे मैं और ऐड करता रहूंगा, तो अलग अलग क्रिएटिव में ऐड करता रहूंगा। इस कैंपेन को मैं चलने दूंगा, ठीक है। इस कैंपेन को मैं चलने दूंगा लंबे टाइम तक, ठीक है। ये जो कैंपेन मैंने बिल्ड करा है इसको मैं चलने दूंगा एक वीक तक, और उससे मुझे समझ में आएगा कि जो मेरे साथ के साथ जो क्रिएटिव मैं डाल रहा हूँ उसमें से कौन से जो क्रिएटिव है वो मेरे अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। कौन से पे क्लिक ज्यादा मिल रहा है, जैसे कल हम लोगों ने देखा था एक हुक रेट अपने को अच्छा मिल रहा था उस दूसरे वाले में, ठीक है। तो हुक रेट से क्या समझ में आया कि भैया उसका हुक तो अच्छा है। तो जैसे जैसे हम लोग उस पे ऐड पे खर्चा होने लग जाएगा, आपको डेटा दिखने लग जाएगा, फिर डेटा से आपको समझ में आएगा कि भैया एक्चुअल में कैंपेन के अंदर हो क्या रहा है। हमेशा याद रखो, जो आपको अच्छा लगता है वो अच्छा नहीं है, कस्टमर्स या फिर आपको जो भी क्लाइंट्स है उनको जो अच्छा लग रहा है वही आपको अच्छे रिजल्ट ला करके देने वाला है, ठीक है। तो वैसे आप क्रिएटिव्स को टेस्ट करने वाले हैं। अब आता है ऑडियंस टेस्टिंग, कि भाई मैं अलग अलग ऑडियंस कैसे बनाऊंगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, यहाँ पर जो मैंने एड सेट वन बनाया है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ एडिट, ठीक है। यहाँ पर जाता हूँ, नीचे आ गया। अब यहाँ पर मैंने क्या करा, ओरिजिनल ऑडियंस पे ले जाता हूँ, और यहाँ पर मैं सिर्फ उन लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। सिर्फ उन लोगों को दिखाने वाला हूँ कैंपेन में एड्स जो लोग क्या कर रहे हैं, जिनके पास बॉल्डनेस वाला पार्ट है ना। तो मैं लेता हूँ जो भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो स्पोर्ट्स वाले को टैग करिए मैंने। इसके बाद मैं उनको दिखाऊंगा जो लोग विराट, जो लोग भी विराट कोहली को फॉलो करते हैं उनको दिखा रहा हूँ। तो जो लोग विराट कोहली को फॉलो करते हैं वो लोग क्या होंगे, क्रिकेट देखते होंगे, यस यस सर। सर। क्रिकेट और फैशन, ये दो इंडस्ट्रीज में इन पे काम हो सकता है। मैं कर देता हूँ पब्लिश। तो बेसिकली मेरा क्या हो गया, मैंने एक एड सेट बनाया, जिस एड सेट के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फोकस कर रहा हूँ जितने भी स्पोर्ट्स वाले हैं
और जितने भी विराट कोहली के फैंस हैं, मैं उन लोगों को टारगेट कर रहा हूँ। तो ये मैंने पब्लिश कर दिया, ठीक है। अब देखो, अभी समझ में आएगा आपको कि मैंने क्या किया। यहाँ पे एड सेट में क्या किया मैंने, यहाँ पे विराट कोहली के फैंस को ऐड दिखाना चालू कर दिया, ठीक है। अब जरूरी है क्या जो टकला है वो सब विराट कोहली के फैंस होंगे? नो सर। ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? हाँ, दूसरा बनाना पड़ेगा। दूसरा देखो, अगर इसी में करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अगर मैं सारे इंटरेस्ट इसी में डाल दूंगा तो मेरे को समझ ही नहीं आएगा कि जो ऑडियंस इस पे क्लिक करके आ रही है वो एक्चुअल में क्या, किसको देख के आ रही है, क्या उसका इंटरेस्ट था, ठीक है। तो वहां पे प्रॉब्लम जाएगा। यस यस सर। सर। अब मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई क्रिएटिव को रहने देते हैं, मैं एक और बनाता हूँ एड सेट, ठीक है। और सबसे बढ़िया बात क्या है, जैसे ही मैं एक एड सेट को डुप्लीकेट करूंगा, ठीक है, जैसे ही मैं एक एड सेट को डुप्लीकेट करूंगा, उसके साथ साथ में उसके एड्स भी डुप्लीकेट होते हैं। मतलब क्या हुआ, ये अगर एक कैंपेन है और अगर ये एक एड सेट वन है और इसके अंदर अभी की कंडीशन में जैसे मैंने दो क्रिएटिव डाले, तो अगर मैं एड सेट को डुप्लीकेट करता हूं, अगर मैं इसको डुप्लीकेट करता हूं तो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। यस सर। समझ में आया प्रांजल आपको? यस सर। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं एड सेट को डुप्लीकेट करूंगा, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा, मैं अपनी ऑडियंस को थोड़ा समझूंगा कि कैसा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ एड सेट के अंदर, देखो ये रहा मेरा एड्स, ये ध्यान देना, ठीक है, एड वन एड टू, और ये रहा एड सेट जो कि अभी एक ही बना हुआ है। मैं करता हूँ उसको डुप्लीकेट, यहाँ पे चला गया, ठीक है। मैं उसको दिखाने वाला हूँ जो कि हेयर केयर के ऊपर बहुत सारे वीडियोस देखता है, जो टकला होगा वो देखता रहता होगा, यस सर। ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ जो कि हेयर वाला है, और साथ साथ में और किसको दिखाना है मेरे को, जो कि एसेसरीज में भी जाता हूँ। जैसे एग्जांपल, यहाँ पे आ गए, नीचे आ गए, और मैं इनको क्या करूंगा, पहले इनको हटाऊंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने इनको टारगेट किया हुआ है अपने दूसरे कैंपेन के दूसरे एड सेट के अंदर, मतलब कैंपेन वही है, एड सेट दूसरा है। इनको हटा दिया। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं टारगेट करता हूँ, जैसे कि मैं लेता हूँ हेयर फॉल, डायरेक्ट चेक करते हैं, ये देखो। अब नीचे आके देखते हैं, फ्रीक्वेंट ट्रैवलर आ रहा है, बस ठीक है, ट्रैवल वाले भी करते होंगे, ट्रैवल वालों के पास भी होता होगा, सर ठीक है। कैसे? जो ट्रैवल करते तो भी पहनते होंगे। यस सर। तो मैंने ट्रैवल को टारगेट कर दिया कि भैया इनको ऐड दिखाओ, ठीक है। इसके अलावा किनको ऐड दिखाना है मेरे को? इसके अलावा किनको हेयर ऐड दिखा ग्रोथ सकते? सीरम्स, किसको? जो हेयर ग्रोथ सीरम्स बाय करते होंगे। करेक्ट। तो मैं लेता हूँ हीरो, मतलब बेसिकली जो मिनॉक्सिडिन के ऊपर फोकस करते हैं, देखते हैं एक बार, चेक करते हैं कि ये टारगेटिंग है भी कि नहीं। MINOX IDE, स्पेलिंग गलत है उसमें, मिनॉक्सिडिन की। हम्म, चलो, जितने भी लोग मिनॉक्सिडिन सीरम के बारे में सर्च करते होंगे, ठीक है, ये हो गया, इस पर डालते हैं। ठीक है, देखो डायरेक्टली कोई हमारे पास मिनॉक्सिडिन सीरम वाले कोई लोग नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको डालते हैं, इसको करते हैं हेयर, ठीक है। देखो, जो भी आदमी हेयर केयर प्रोडक्ट्स पे फोकस करता होगा, ठीक है, ये देखो दिख रहा है हेयर केयर पर्सनल, थोड़ा जूम कर देता हूँ उसको। तो मैं करता हूँ भाई हेयर प्रोडक्ट्स पे कोई फोकस करता हूँ, ठीक है। उसके बाद अपन चेक करते हैं, मैन मैन मैटर्स करके भी कुछ नहीं मिल रहा अपने को, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, टारगेटिंग ढूंढनी है कि भैया और वो बंदा क्या करता होगा, ठीक है। ट्रैवल हो गया, हेयर केयर प्रोडक्ट्स देखता है, और इसके अलावा ना अपन और भी सजेशन ले लेते हैं।
हेयर स्टाइल नहीं, हेयर केयर, पर्सनल केयर पे जो फोकस करता है, ठीक है, वो टोपी ले सकता है अपना। तो मैंने ये टारगेटिंग कर दी। तो अब मेरे पास जो मेरा एक्ट ये हो गया, तो ये मैंने क्या डाल दिया, जो मेरा एड सेट है इस पे क्या फोकस हो रहा है कि जो हेयर्स के ऊपर काम करते हैं और साथ साथ में हेयर केयर वाले हैं, इन लोगों को मुझे बेचना है। अब मैं करता हूँ उसको पब्लिश, ठीक है। जैसे ही मैं को पब्लिश करता हूँ, अभी मेरे को बताओ कि कितने एड सेट है और कितने एड्स होंगे अभी के टाइम 2 एड सेट है और टोटल 4 एड्स होंगे। पे। करेक्ट, ये दो एड सेट बन गए, सिलेक्ट कर दिया मैंने। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखो चार दिख रहे हैं, एड वन, एड टू, एड वन, एड टू। ये किस किस के हो गए हमारे, इंडिविजुअल एड सेट के अंदर दो दो डल गए, ठीक है। तो आप अलग अलग एड सेट कब बनाते हो, जब आप टेस्टिंग करते हो कि ऑडियंस का क्या परफॉर्मेंस रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप मल्टीपल एड सेट और मल्टीपल एड्स को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो इसका रिक्वायरमेंट और इसका प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट मिलेगा आपको इंटरनेट के ऊपर, बट ये जो मैंने आपको बताया ये वन ऑफ द मोस्ट, बोलते हैं ना, इजीएस्ट वे है इसको अप्लाई करने का। तो अभी क्या करोगे, आप अपने लिए इसके अंदर कैंपेन्स को बिल्ड करोगे, ठीक है, जिसमें आप मल्टीपल एड्स बनाओगे, एक ऐड बनाओगे, मल्टीपल एड सेट बनाओगे, और आपका उस पर काम होगा, ठीक है। अब आते हैं एक एक तो पहले बजट को भी देख लेते हैं, ठीक है। बजट ऑप्टिमाइजेशन को थोड़ा समझते हैं एक बार, ठीक है। ये आपके एग्जाम्स में पूछ सकते हैं, ये आपके इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि भाई बजट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किस तरह का होता है, ठीक है। बजट डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए थोड़ा बहुत कैंपेन का पहले स्ट्रक्चर अपने को समझना पड़ेगा, ठीक है। देखो, अभी के टाइम पे टोटल मिला के दो तरीके हैं जिससे कि आपका बजट ऑप्टिमाइज होता है, ठीक है। क्या तो समझ में आया? दो तरीके होते हैं जैसे कि आपके बजट ऑप्टिमाइज करने के। पहला तरीका होता है उसको अपन बोलते हैं एबीओ। सेकंड तरीका होता है उसको अपन बोलते हैं सीबीओ, ठीक है। एबीओ का फुल फॉर्म होता है एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन, और सीबीओ का फुल फॉर्म होता है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। नोट डाउन कर लो इसको और बताओ एक बार। चलो भाई बताओ, तन्मय क्या समझ में आया, पहला वाला कौन सा है? सर एडसेट बजट ऑप्टिमाइजेशन, सेकंड वाला हम्म, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। अब इनका सीन क्या है वो समझते हैं। नाम से ही क्लियर है कि जब बजट का फोकस एड सेट पे होता है तो उसको अपन क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है एबीओ, ठीक है। जैसे ही वो कैंपेन का बजट डलता है कैंपेन के ऊपर, उसको अपन क्या बोलते हैं, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। अब एग्जांपल से समझते हैं। अगर मेरे पास 500 रुपए है, ठीक है, मेरे पास 500 रुपए हैं, मैंने क्या करा, उसको लगा दिया सीबीओ में, मतलब कैंपेन लेवल पे बना दिया। तो मतलब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर 500 रुपए डाल दिए इस लेवल पर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है प्रांजल, समझ में आया यहाँ तक? यस सर। अब क्या होगा, जैसे ही सीबीओ के अंडर चलेगा, तो मैंने अगर यहाँ पे 500 डाले हैं तो ये क्या करेगा, 500 रुपए में से अपने हिसाब से डिसाइड करेगा कि किसको कितना बजट देना है। ऐसा भी हो सकता है कि इसके पास 200 रुपये खर्चे हो रहे हैं, इसके में 300 रुपये खर्चे हो रहे हैं, और फिर ये अपने आप डिसाइड करेगा कि कौन से क्रिएटिव पर मेरे को ज्यादा स्पेंड करना है। 200 रुपये कैंपेन को लग गए, इसमें ऐसा हो सकता है कि 150 रुपये तो खाली इसी ने लगा दी, इस पे लगा दी, और 50 रुपये इस पे लगा दिए, ठीक है। समझ में आ रहा है? जब कैंपेन पे लगता है तो मेटा खुद डिसाइड करता है कि किस पे कितना रुपए लगाना है। क्लियर हो गया इतना? यस सर। यस सर। अब आता है, जो आता है उसको अपन बोलते हैं एबीओ। एबीओ का मतलब क्या है, एट सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। अभी आपके पास पैसा है समझ लो 500 रुपये, और आपने फाइनल कर दिया कि भाई मेरे को ना 250 इसमें डालने हैं, 250 इसमें डालने हैं। तो आप क्या करते हो, एड सेट में जाके डिसाइड करते हो कि मेरे को 250 यहाँ पे स्पेंड करना है और मेरे को 250 यहाँ पर स्पेंड करना है, ठीक है। जैसे आप एड सेट पे पैसा लगाते हो, तो जब ये पैसा नीचे जाता है, जो हमारे एड्स के ऊपर का पैसा खर्चा होता है, तो जो भी क्रिएटिव अच्छा काम कर रहा होगा मेटा के हिसाब से, वो क्या करेगा,
वो बोलेगा कि भाई इसको 200 रुपये दे दो और इसको 50 रुपये दे दो। क्यों? क्योंकि मेटा खुद से क्या कर रहा है, चेक कर रहा है कि किस पे ज्यादा मेरे को रिस्पॉन्स मिल रहा है। जिस पे ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा उस पर वो ज्यादा पैसे लगाएगा। ठीक है, क्लियर हो इतना? यस सर। तुमने बताया भाई सीबीओ क्या है और एबीओ क्या है? सर सीबीओ होता है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, एबी होता हम्म। है एड बजट ऑप्टिमाइजेशन। होता क्या है? वो तो फुल फॉर्म था। सर ये इसमें एड पे पूरा अपन बजट करेंगे, और इसमें ये पूरा कैंपेन पे करेंगे, मतलब ये सिर्फ एड के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा स्पेसिफिकली, और वो उसको पूरा कैंपेन के अंदर करेगा। गलत। और प्रांजल आप बताओ। सर कैंपेन में हम लोग अमाउंट बस डिसाइड करते हैं कैंपेन का जो स्टार्टिंग वाला, बाकी सब मेटा डिसाइड करता है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। और जो एड बेसिस में अपन एड का डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करते हैं, बट क्रिएटिव का डिस्ट्रीब्यूशन मेटा डिसाइड करता है। ठीक है, ऐड इसको बोला जाता है ऐड सेट। ठीक है, टर्म्स बराबर रखो, ऐड सेट। आप ऐड सेट पे पैसा लगाते हो, ऐड पे पैसा नहीं, ऐड इसको बोला जाता है इस लेवल पे। ठीक है, यस सर। अपन क्या करते हैं, ऐड सेट पे पैसा लगाते हैं। ठीक है, अब ये दिखता किस तरह का है मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, आप जैसे ही कैंपेन लॉन्च करोगे, ठीक है, कैंपेन लॉन्च करने के बाद आपके पास जैसे मान लो मेरा ये वाला कैंपेन, ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसको करता हूँ एडिट पे जाते हैं हम लोग। ठीक है, अब जैसे ही मैं सेलेक्ट किया, देखो दिख रहा है यहाँ पे बजट का ऑप्शन दिख रहा है। यस अब सर। इसमें दो ऑप्शन है, सर कैंपेन बजट और एड सेट बजट। पहला समझ में आया, कैंपेन बजट। अभी तक जो हम लोग कैंपेन चला रहे हैं उसमें कहाँ पर खर्चा हो रहा है, कैंपेन के ऊपर। अगर मैं उसको एड सेट में रखूंगा तो देखना ये जो ऑप्शन होगा ये गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो मैंने इस पे क्लिक करा, जैसे ही वो मैं क्लिक करूंगा ये देखो ये आ गया। अभी क्या बोल रहा है, एड सेट पे कितना लगाना है आप बताओ। तो ये दो ऐड मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी। तो मैं बोलता हूँ भाई इस पे लगा तू 100 रुपये, इस पे लगा तू 100 रुपये। समझ में आया? यस सर। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो होगा एड सेट के हिसाब से। तो इसलिए जैसे मेरे को पब्लिश करूंगा और मैं एड सेट पे क्लिक करूंगा, वहां पर मेरे को अमाउंट दिखेगा। जैसे अभी देखो यहाँ पर वो जो बजट का ऑप्शन था, यहाँ पे से यहाँ से गायब हो गया। यहाँ से पहले जो अमाउंट दिख रहा था वो गायब हो गया। यस सर। अब मैं क्या करता हूँ, मैं आता हूँ एड सेट के अंदर, ये देखो यहाँ पर जाने के बाद नीचे आऊंगा, ये देखो यहाँ पर आगे बजट का दिख रहा है। यस सर। समझ में आया? तो जब हम लोग एड सेट में प्ले करते हैं तो हम लोग अलग अलग टाइप के एड सेट पे लगा सकते हैं पैसा, और कई बार हम लोग उस पे लगाते हैं। ठीक है, अब ये समझना है कि भाई ये ऐसा क्यों होता है, मतलब कभी कभी हम लोग एड सेट पे लगा रहे हैं, कैंपेन में लगा सकते हैं। तो कौन सा बेटर होता है और हमको कब क्या लगाना चाहिए? ठीक है, तो इसका आप खुद से थोड़ा दिमाग लगाओ और मुझको बताओ। चलो, हो गया, प्रोसेस कर लिए दोनों के दोनों। अब बताओ मेरे को कि आप लोग कब कैंपेन में पैसा लगाओगे और कब एड सेट पैसा लगाओगे। चलो शुरू करते, तन्मय भाई। तन्मय भाई बताओ जरा। सर जब हम खुद बहुत क्लियर हो गए हो और कुछ क्रिएटिव ज्यादा करना हो, जिसमें हमने पूरे एक सेट बना के रखा है, जब एड सेट यूज कर सकते हैं। उस टाइम क्या करेंगे? सर मतलब जब हम खुद खुद पूरे क्लियर हो गए हो और एक पूरा अच्छा सेट बन गया हो,
तो उसमें हम कर सकते हैं, जिसमें हमें पूरा ट्रेंड्स पता है, अपडेट पता है। नहीं तो और कौन सा लगाओगे उस वक्त? सर एडसेट लगाएंगे, एबीओ। एबीओ लगाओगे जब आपको मालूम चल जाएगा सब कहाँ पे कितना खर्चा होता है साहब। यस सर। अच्छा, प्रांजल आप बताओ क्या क्या लगता है आपको? सर अगर हमने कोई क्रिएटिव एक्सपेंसिव में बनाया है तो उसमें हम लोग हम्म। ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना चाहेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर पाएंगे। बहुत बढ़िया। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, टेस्टिंग करना पड़ेगा। और टेस्टिंग के लिए पहले मुझे सारे सारे क्रिएटिव को टेस्ट करना पड़ेगा। तो जब अपन कैंपेन कभी जैसे आपने किसी क्लाइंट के लिए काम चालू किया तो आप स्टार्टिंग किससे करोगे? पहले एड सेट से करोगे कि भैया ये वाला पहले टेस्ट कर लेते हैं, और जब आपको समझ में आ जाए कि भैया ये तो काम कर रहा है और ये काम नहीं कर रहा है, तो जब आपके पास दो तीन ऐसे क्रिएटिव होंगे जिसमें काम बढ़िया से होने लग जाएगा, तो आप जाके सीवीओ पे जंप करोगे, जहां पर आप क्या करते हो, आपको पता है विनिंग एड्स कौन से हैं, आपको पता है विनिंग ऑडियंस कौन सी है। अब आपने ऐड चला दी और आप मेटा पे छोड़ दे कि भाई ये अच्छे जितने भी कैंपेन्स है इसमें से तुमको जो लगता है बढ़िया है उस पर ऐड चलाओ। समझ में आया? यस सर। तो स्टार्टिंग में किससे करोगे? आप लोग एड सेट से करोगे, और उसके बाद क्या करोगे? कैंपेन लेवल पे काम करोगे। ठीक है, चलो अभी ना अपन क्या करेंगे, जैसे कि तो कल संडे भी है तो और अच्छा रहेगा। मैं ना अभी आपके सामने एक प्रॉपर पूरा एंड टू एंड कैंपेन डिजाइन करूंगा, और उसको हम लोग रन करेंगे अपने लिए। ठीक है, और एंड टू एंड पूरा समझेंगे कि कहाँ पर क्या हम लोगों ने सेटिंग करी है, पूरा उसमें एआई भी यूज करेंगे, चैट जीपीटी यूज करेंगे, जो जो लगता है सब यूज करेंगे। ठीक है, यस चलो सर। सर अभी हाँ। अभी आपने बोला अपन स्टार्टिंग एडसेट से करेंगे फिर कैंपेन पे जाएंगे, हम्म। तो ये समझ में नहीं आया। देखो, जब तक आपका जो अमाउंट है, ठीक है, जब आपने कैंपेन स्टार्ट किया, अगर आप डायरेक्टली यहीं पर ऐड चला दोगे कैंपेन लेवल पर, 500 रुपये लगा दिए और हमने बोला कि भाई मेटा बताएगा कि दोनों में से बेटर कौन सा है। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। क्यों? क्योंकि मेटा क्या करता है, मेटा अपने हिसाब से ऐड चलाएगा, तो जैसे ही ये अपने हिसाब से ऐड चलाएगा तो ये दोनों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा कभी भी अमाउंट। ठीक है, जब तक देखो सिंपल, अगर यहाँ पे 100 रुपये खर्चा हो रहा है और यहाँ पे 10 रुपये खर्चा हो रहा है, क्या हम लोग इसके रिजल्ट्स को कंपेयर कर पाएंगे? नो सर। तो कंपैरिजन करने के लिए भी सेम पैरामीटर होना जरूरी है। समझ में आया? तो यस सर। जिस दिन इसमें भी 100 रुपये खर्चा होगा, तब मेरे को समझेगा कि भाई अच्छा कैंपेन कौन सा है, ये अच्छा है कि ये अच्छा है। अगर 10 है और ये 100 है तो कभी भी ये इक्वल नहीं है। तो जब अभी आप सीबीओ लगाते हो तो कभी भी आपके कैंपेन्स का जो अमाउंट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अगर आपने एक ऐड चलाया, आपने दो तरह की ऑडियंस को दिखाया, ऑडियंस नंबर 1 है, एक ऑडियंस नंबर 2 है। ठीक है, ऑडियंस नंबर 1 में सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने ऐड दिखाया कि डिजिटल मार्केटिंग सीखो। दूसरा है प्रोफेशनल्स है, उनको मैंने बोला कि आप डिजिटल मार्केटिंग सीखो। ठीक है, अब दोनों में से मेरे को समझ में आ रहा है कि भाई ज्यादा पोटेंशियल स्टूडेंट्स में। ठीक है, लेकिन विथ लॉन्ग रन मेरे को समझ में आता है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके पास पैसा नहीं है। ठीक है, वो मैं अगर 100 लीड भी लेकर के आता हूँ तो कन्वर्ट सिर्फ दो होती है, क्योंकि इनके खुद के पास पैसा नहीं। वहीं पर अगर मैं 100 रुपये लगाता हूँ दूसरे एड सेट में जहाँ पे प्रोफेशनल्स आते हैं, तो नंबर ऑफ लीड्स थोड़ी कम आती है, मतलब 20 ही लीड आती है। लेकिन 20 में से 10 लोग ऐसे हैं जो कि एनरोल करते हैं। ठीक है, तो अब बताओ मेरे को कि मेरा कौन सा कैंपेन ज्यादा बेटर काम करेगा, स्टूडेंट वाला सर सेकंड कि वाला। वाला? ठीक है, तो ये एक केस स्टडी है। क्यों? क्योंकि देखो जरूरी नहीं है ना कि जिसमें ज्यादा क्लिक्स आए, ज्यादा लोग एनरोल करें, मतलब लीड्स लेकर के आए, वही आपका बिजनेस ग्रो करने में हेल्प करे। क्योंकि लोग इंटरेस्टेड तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे अटकेगा कहाँ पे, कि भाई कन्वर्जन में अटकेगा, मतलब कि लोग पे नहीं कर रहे तो वहां पे अटकता है। तो जब आप बिजनेस में उतरते हो तो आपको ये हर चीज एक एक करके समझनी पड़ती है कि भाई अगर वो खुद कोई जॉब वॉब करता है तो कहीं ना कहीं पे उसके पास थोड़ा मोड़ा पैसा रहता है, तो वो ज्यादा डिले नहीं करता है। सेम एग्जांपल, अगर आपके पास आपको मैं बोलूँ कि 10 रुपए की चॉकलेट खरीदो, तो आप घर पे नहीं पूछोगे।
वही मैं बोलूंगा एक आईफोन ले लेते हैं करके, तो घर में पूछोगे? यस सर। समझ में आया? तो जो डिसीजन होता है ना वो कई बार वेरी करता है, तो उस पे अपने को बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, ठीक है। अभी जूम कॉल कट होने वाला है, मैं आपको व्हाट्सएप पे कॉल लगा रहा हूँ और अपन एक पूरा का पूरा कैंपेन एंड टू एंड अच्छे से बिल्ड करेंगे और उसमें हर एक चीज को क्लियर कट करके बनाएंगे, ठीक है। यस सर। चलो मैं व्हाट्सएप पे आ रहा हूँ, एक सेकेंड, ठीक है।